शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर के साथ, जहां हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी, ताकि प्रदेश में ऐसी गाड़ियों की बिक्री बढ़ सके। आपको बता दें, यूपी देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। साल 2024 की पहली छमाही में उत्तर प्रदेश में कुल 2,36,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। पिछले साल जनवरी से जून में 2,08,000 गाड़ियां बिकी थी। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, बताएं जरा इस खबर को डिटेल में, किस तरह से लोगों को हाइब्रिड गाड़ियों को खरीदने के लिए बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस यहां माफ करने का सोच रही है यूपी सरकार? देखिए, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको माफ़ करने पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक सहमति जताई है। ये परिवहन विभाग के पास प्रस्ताव था और इसमें तय ये हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उन पर माफ़ किया जाए। हाइब्रिड गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें पेट्रोल इंजन भी होता है और साथ ही बैटरी भी लगी होती है, और एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जब गाड़ी चलती है पेट्रोल से तो बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो गाड़ी अपने आप कन्वर्ट कर देती है, बैटरी से चलने लगती है। तो इससे पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम होता है और प्रदूषण भी कम होता है, और इसी वजह से राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएं तो पिछले साल यानी 2023 में जो पहली छमाही थी यानी कि जनवरी से लेकर जून में, उसमें 2,08,000 गाड़ियाँ यूपी में बिकी थी, और इस साल अगर पहली छमाही यानी जनवरी से जून की अगर बात करें तो 2,36,000 गाड़ियाँ बिकी हैं, यानी कि लगभग 13.5% के आसपास की बढ़ोतरी पिछले साल से इस साल की जो पहली छमाही है उसमें हुई है। और सरकार चाहती है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मार्केट है, 25 करोड़ की आबादी है, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ बिक रही हैं उसकी वजह से जो प्रदूषण और साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल का आने वाले दिनों में संकट हो सकता है, उस संकट से बचने के लिए ये फैसला किया गया है। और राज्य सरकार को इसमें अरबों रुपए का रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, क्योंकि जो फीस रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो सीधे सीधे सरकार के खजाने में जाती है, और अगर उसको माफ़ किया जाएगा तो राज्य सरकार की जो आमदनी है उसमें कमी आएगी। तो अब उस आमदनी में जो कमी होगी उसकी भरपाई राज्य सरकार कैसे करेगी, एक बड़ा सवाल है, और इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये उन लोगों के लिए जो हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है, और साथ साथ उन कार कंपनियों पर भी है जो कार कंपनियां हाइब्रिड गाड़ियां बनाती हैं, जिसमें मारुति है, टोयोटा है, और अलग अलग जो कंपनीज हाइब्रिड गाड़ियां बना रही हैं और उसको प्रमोट कर रही हैं। तो उन कंपनियों को भी एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि डीजल से सबसे ज़्यादा डिमांड डीजल गाड़ियों की होती है और उसके बाद पेट्रोल गाड़ियों की होती है। तो अब लोग कम से कम पेट्रोल और डीजल की जगह हाइब्रिड गाड़ियाँ ढूंढेंगे, क्योंकि कम से कम 1.5 लाख से 3 लाख या 4 लाख रुपये तक का जो मुनाफा है वो कस्टमर्स को हो सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया, यूपी सरकार का जो खजाना है उसको थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी सरकार उस पर भी आगे जाके विचार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, वो इस खबर से ज़रूर एक राहत महसूस कर रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे, और सरकार ने इससे पहले जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए फैसला किया, और न सिर्फ राज्य सरकार ने बल्कि केंद्रीय स्तर पर इस पर बहुत काम हुआ। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की। खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं वो बैटरी की गाड़ी से चलते हैं, ताकि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन, उस पर जो निर्भरता है वो भी कम हो सके और प्रदूषण की समस्या से भी निजात पा सके। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं। लेकिन चूंकि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की एक लिमिटेशन है, कई बार चार्जिंग की समस्या है, उसको लेकर के भी प्लानिंग चल रही है कि नेशनल हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएं और इस तरह के उपाय किए जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी वाली गाड़ियां खरीदें। लेकिन फिलहाल जब तक बैटरी की गाड़ियों पर निर्भरता पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, तब तक सरकार चाहती है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको बढ़ावा मिले, ताकि कम से कम कुछ हद तक सही पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी घटे और साथ ही जो पर्यावरण है उसको फ़ायदा हो। आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, क्योंकि सिस्टम जो तकनीक है वो बदल रहा है और जो एवरेज है चार्जिंग
का टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है और जो गाड़ियों का एवरेज है वो बढ़ रहा है, और इसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी ज़्यादा लोग जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं उनको खरीदने पर जोर देंगे। लेकिन फिलहाल जब तक वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाईवेज पे अभी चार्जिंग पॉइंट्स की कमी है, चार्जिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, फास्ट चार्जिंग की सुविधाएं कम है, तो ये सब देखते हुए फिलहाल हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करके सरकार इसको बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अगर बैटरी चालित गाड़ियों को और बढ़ावा देना है, फिलहाल हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देके कहीं ना कहीं एक राहत ज़रूर है, थोड़ी ही सही, पर्यावरण के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर रणवीर तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारी जो सहयोगी हैं साक्षी बजाज, उन्होंने इसको लेकर जो ऑटो एक्सपर्ट हैं टूटू धवन, उनसे बात की, वो भी सुनते हैं। यूपी में रजिस्ट्रेशन फी जो है हाइब्रिड कार्स पर अब हटाई गई है सोर्सेज के अनुसार। सोर्सेज ने एनडीटीवी को ये कहा है। इस खबर के बाद हमने देखा कि ऑटो शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ट्रेड में। हमने देखा कि मारुति शेयर्स जो हैं वो 6% से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे, और हमने देखा कि मारुति जो है निफ्टी पर टॉप निफ्टी गेनर हो गए इस खबर के बाद। हमने ये भी देखा कि काफी सारे जो हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोज कंपनियां, वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने देखा कि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस मूव के बाद जो है हम देखेंगे कि हाइब्रिड कार सेल्स में काफी बढ़ावा आएगा, काफी अच्छा रहेगा, और कीमत जो है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है टूटू धवन, ये ऑटो एक्सपर्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो क्या आपका भी यही मानना है कि अब हम हाइब्रिड कार सेल्स में एक बूस्ट देखेंगे, और ये प्राइसेस को यानी कि दामों को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है? जी हाँ, डेफिनेटली ये जो कदम लिया है खासतौर यूपी गवर्नमेंट ने और पैन इंडिया को दिखाने के लिए कि ये एक बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बेनिफिट कुछ छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हमारे जो टैक्सेस हैं ऑन दीज कार्स वो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें से ऑलमोस्ट 40-50 हजार लाख रुपए आप टैक्सेस में दे रहे हैं। तो जब वो आपके इतने पैसे बच जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इस टेक्नोलॉजी की तरफ। बेसिकली देखा जाए तो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको इकोनॉमी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो फॉर दिस आई थिंक द आइडियल थिंग इज कि एक तो पैसे आपके कम लग रहे हैं फॉर बाइंग व्हीकल, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सेविंग मिल रही है फ्यूल के जो एक्सपेंसेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट एंड टेक्नोलॉजी जो आजकल एक स्टैंडर्ड चीजें हो गई हैं एक गाड़ी बनाने के लिए, इसके अंदर सेफ्टी भी आपको इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ये चीजें कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा क्या कह सकते हैं भाव मिलेगा, और उनकी तरफ पॉलिटिकली भी थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और जो लोग, जो दर्शक ये घर बैठ के वे जानना चाहते हैं कि देखिए हम ये कीमत में ट्रांसलेशन कब देखेंगे, हम कब देखेंगे कि दाम कम हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये तो एक सोने पे सुहागा की बात है कि अब जो जिसने गाड़ी आगे खरीदनी है तो वो ऑब्वियसली इसी तरफ झुकाव देगा कि वो हाइब्रिड लें, जिससे उनको बेनिफिट होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे को फ्यूल एवरेज भी बेटर मिलेगी। अब शायद मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के ऊपर कम से कम 40 से 50 किलोमीटर जो पहले होते हैं, जब जैसे आपने घर से निकलना है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, उसमें पेट्रोल नहीं लगता। और यूजुअली देखा गया है कि लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं वो घर से ऑफिस जाते जाते इतने ही किलोमीटर के अंदर वो पहुंच जाते हैं और वापसी में, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू ऑफिस फ्री, और वापस भी आप फ्री आ गए। बट यस, जब यही गाड़ियां क्रॉस कंट्री जाती हैं तो जो आपका जो इंजन है वो उस टाइम काम करता है जब बैटरी लो हो जाती है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। विद द रिजल्ट आपको जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत बढ़िया मिलती है। समटाइम्स तो 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर आपको फ्यूल एवरेज मिल जाए, तो इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये तो कीमत की बात थी, ये तो आपने फ्यूल एवरेज जैसे समझाया उस सब की बात थी। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए आने वाले समय में क्या ये संदेश है बाकी स्टेट्स को भी कि देखिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ ध्यान दें,
और उस पर फोकस करें? देखिए, ये संदेश ही सिर्फ नहीं है और ई मोबिलिटी, बट ऑल्सो उनके लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलेगा। तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी सरकार की होगी, जिसके साथ कभी किसी टाइम पे जब मौका आएगा, इलेक्शंस होंगी, तो उनको भी इस चीज के ऊपर बेनिफिट मिलेगा।